हेलो एवरीवन। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते करना और आप लोग मुझे बताना कि आपके 200 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके टोटल सही हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये रिविजन क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, ताकि हम सारे क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं वो कहाँ पे दिया था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना किसने की थी? मेघास्थिनी जी ने। किसने की थी? मेघास्थिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? यानी कि पूछता है क्वेश्चन की गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो कौन शासक को? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके बीच में हुआ था पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? तो इनका नाम था बाबर। कौन किया था? बाबर किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? इसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 हमारा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई थी। मेरठ में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 85 लगा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन पे। बंगाल का विभाजन किस वायरसन के काल में हुआ था? तो वो कौन वायरसन थे? तो आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्या नाम था इनका? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला का नाम था भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह का ये नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था बच्चों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। गांधी इरवाइन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1931 में हो जाएगा। 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा नदी। ठीक है, तो गोदावरी पे लगा दीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत में स्थित है? तो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट कर लीजिए, गोदावरी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चाय का सबसे बड़ा
उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा स्टेट है सबसे बड़ा चाय उत्पादक, कौन सा राज्य है? तो बच्चों आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है? तो असम में। कहाँ पे है? असम में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। जिम काबिन हेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ में कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधानी में मूल्य कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए थे? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे वो किस देश से लिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 27 नंबर आ गया। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लीजिएगा, आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 29 के साथ में। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो ये दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर हमारे, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकते हैं? तो कितने अंतराल हो सकते हैं? तो 6 माह के, 6 मंथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मंडल पे आधारित थी? तो किस मॉडल पे आधारित थी? तो आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हॉरेंड-डोमल मॉडल इसको बोलते हैं, तो करेक्ट कर देना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई भारतीय स्टेट बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर कर लीजिएगा 2935 में। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 1935। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर देखते हैं। भारत में 1 रुपए की नोट जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए की नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। किसको? हॉकी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा डॉल्फिन। क्या होगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि भारत की खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इसकी खोज ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर का नाम क्या है? तो इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू का ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून को, जो कि चला गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो किस स्टेट का है? तो ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 के साथ में। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये असम का है। ठीक है, बिहू। चलिए आगे बढ़ते हैं 43
3 के साथ में सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा किस स्टार को किस ग्रह को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आंसर कर लीजिएगा, शुक्र को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 ईयर्स के होंगे तभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए 49 नंबर पे आ जाइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का है, तो राज्यसभा का कार्यकाल का कितने वर्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट कर लेना। चलिए अब हम लोग जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जीएस से। 51 नंबर देखते हैं, बल यानी कि फोर्स का इकाई मात्रक क्या होता है? फोर्स का बल का इकाई मात्रक क्या होता है? तो बल का इकाई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क यानी कि कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का इकाई मात्रक पूछ रहा है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? वर्क और एनर्जी का इकाई मात्रक क्या होता है? तो वर्क और एनर्जी का इकाई मात्रक होता है। आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा जूल। क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा दूरी की, डिस्टेंस की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के साथ में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो इस यंत्र का नाम है एमीटर। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। पानी का घनत्व किस तापमान यानी किस टेम्परेचर पे अधिकतम होता है? तो आंसर कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है तो वो मुख्य कारण किसका, क्या कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी कि 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? तो 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल दे सकती है? तो किस रंग में बदल देता है? आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग में, रेड रंग में बदल सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, प्योर वाटर का पीएच मान पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 7 होता है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 65। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है?
तो वो कहलाता है अघात वर्धनित्य, ठीक है, निदित्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 को। एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। एलपीजी गैस जो होता है वो सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटोन और प्रोपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को कृत्रिमक रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन एथिलीन, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, एसिटिलीन एथिलीन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है पीरियोडिक टेबल का जनक आवर्त सारणी का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमित्री मेंडलीफ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आंसर हो जाएगा फीमर की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 74 पे। कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। रक्त का थक्का बनने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन के हो जाएगी, ठीक है, विटामिन के हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्क्वेरी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 77। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रंथोड़ी होती है, ठीक है। आपको मतलब विजन आपका कम हो जाता है, देखने का क्षमता कम हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 78 पे। मानव शरीर में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 79 पे। स्वतंत्र यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए निगेटिव, 0 निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते 80 नंबर क्वेश्चन के साथ में। स्वर्ग्राही यूनिवर्सल अपटोटेड रक्त समूह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कि चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 81 हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 82 नंबर पे आ जाओ। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 को। पौधों में जल का संवहन किस उत्तक यानी कि टिश्यू द्वारा किया होता है, तो आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए जाइलम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो इस क्रिया में जो फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, इनका नाम था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो डायबिटीज में लगा दीजिएगा, मधुमेह में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 89 में। घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी के वजह से होता है, तो घेंगा रोग कौन से तत्वों की कमी से होता है, तो आयोडीन लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है,
तो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 91 में। मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है जीवन काल? 120 दिन तक। ठीक है, चलिए 120 डेज का होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये किस परत में पाई जाती है? पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 95 के साथ में, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलिए, दूध की शुद्धता को किस तंत्र से मापी जाती है कि प्योर है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 पे, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाइए, पेंसिलों में उपयोग किए जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वो हो जाएगा पारा, मरकरी। ठीक है, मरकरी हो जाएगा, पारा पे लगा देना। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले का नाम था लुई पाश्चर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग 101 से उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, यानी यूपी के जीके के बारे में पढ़ेंगे। चलिए 50 नंबर यहाँ से भी हमारा देखेंगे क्वेश्चन, जो कि आपका आने का संभावना 10 नंबर से यहाँ क्वेश्चन आपका पक्का बन जाएगा। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, 1956 में। ठीक है, 1956 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट पे 103 पे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी पूछ दिया, आंसर हो जाएगा सारस, जिसको क्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष पूछ दिया, आंसर हो जाएगा अशोक वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 105 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा पालाश, यानी इसको डाक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना 106 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है। ठीक है, तो वो क्या था? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा नंबर पे था। अभी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन से स्थान पे आता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, प्रथम स्थान पे आता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 108 पे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? ठीक है, डिविजन्स है। कितने डिविजन्स है उत्तर प्रदेश में? 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, 18 है डिविजन्स। कितने? 18 डिविजन्स है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? कितने डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में? 109 नंबर क्वेश्चन है, 75 लगा दीजिएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111, लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? तो लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? तो आंसर गोमती नदी पे लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 पे, अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पे स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लखीमपुर खेरी से बिलोंग करते हैं उनको पता होना चाहिए। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आंसर हो जाएगा लखीमपुर खेरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए 115 पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? वो सबसे बड़ा था लखीमपुर खेरी, और ये सबसे छोटा पूछ रहा है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हापुड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे आगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? सीएम कौन थे प्रथम? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत थे सबसे पहले सीएम उत्तर प्रदेश के। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 117 में। उत्तर प्रदेश तथा भारत की सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुचेता कृपालानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो कहाँ पे हाई कोर्ट? तो प्रयागराज इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारे 120 है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ यानी कि बेंच कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आंसर कर लीजिएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश समग्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 122 में। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रेज भूमि से। ठीक है, ब्रेज भूमि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कजरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो जो कजरी है वो है मिर्जापुर पूर्वांचल तरफ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 124 में। आल्हा लोक गायन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदेलखंड लगा दीजिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आयोजित होता है? कुंभ का मेला पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सबको पता होना चाहिए कि ताजमहल आगरा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इत्र की नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज से जो लोग होंगे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 128 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आंसर कर लीजिएगा फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129। पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान स्पोर्ट्स गुड्स मुख्य रूप से कहाँ बनता है? ये बनता है मेरठ में, यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश भर में प्रसिद्ध है? तो कौन सा वो शहर है? तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 पे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल यानी कैश क्रॉप कौन सी है? आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए गन्ना, गन्ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? किस नंबर पे आता है? तो प्रथम नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 135 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, यूपी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान स्थान यानी IITR कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से कानपुर तक। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 138 देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना किसने किया था? तो किसके द्वारा किया था मतलब किसने किया था BHU का स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का? तो इनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 139 में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओमोशी कहाँ स्थित है? ओमोशी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में है। चलिए 140 पे आ जाइए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो वाराणसी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से कौन कर रहा था? तो लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1857 के संग्राम में झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, रतन रानी लक्ष्मीबाई ने कर रहे थे। कहां से? झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए आते हैं 143 पे। उत्तर प्रदेश में स्थित दासाबातर मंदिर जो है गुप्त कालीन कहाँ स्थित है? ये स्थित है देवगढ़ में, ललितपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिराज ए हिंद कहा जाता है? किस जिले को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। ठीक है, चलिए 145 देखिए, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। जो लोग लखनऊ से होंगे मुझे बताइएगा कि आप नवाब है कि नहीं। 146 देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर से जो लोग बिलोंग करते होंगे उनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी होता होगा, उनको पता होगा। 147 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे ज्यादा तो गोरखपुर में होती है, सबसे कम किस जिले में होती है? तो मथुरा में। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 148 पे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एकमात्र यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। ये हमारा 149 आ गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने निवासी सीटों का संख्या है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। ए 403 है। कितने हैं? 403 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या? तो 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे या यूपी ट्रिपल एसी पीटी के 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, लेकिन 150 हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बच्चों कंप्लीट कर लिया। ऐसे टॉपिक वाइज सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।